जी, ये इसमें उधर हजारों करोड़ लगाने देख लीजिए, पड़ेंगे। वो राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं निर्मला सीतारामन। जी जी, काफी ज्यादा कैपिटल एलोकेशन आपको करना होगा, जड़ से समस्या का हल करना है। अदरवाइज हर बार जो गीता गोपीनाथ ने कहा कि पोल्यूशन की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, जीडीपी पे भी डायरेक्ट प्रभाव है, क्योंकि हाँ। स्वास्थ्य खराब हो रहा है लोगों का। स्वास्थ्य खराब होने से भी जीडीपी पे इंपैक्ट पड़ता है, तो उसका कभी कंप्यूटेशन ही नहीं हुआ। अगर हम करने लगे तो चौंकाने वाले आंकड़े भी आ सकते हैं कि 1-2% भी जीडीपी का प्रभाव पड़ सकता है सिर्फ पोल्यूशन से। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आती है, सूझबूझ के साथ करना, ताकि मल्टीप्लायर सबसे वर्ल्ड ज्यादा आ बैंक की सके। एक रिपोर्ट कहती है कि पोल्यूशन की वजह से 4.5% का फर्क आ सकता है GDP। बिल्कुल आ सकता है, मैं मानता हूं। देखिए, कई सारे लोग जो बाहर से आना चाहते हैं हिंदुस्तान में, वो आने में संकोच करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जब तक आएंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि भारत के अंदर कितना पोटेंशियल है, तब तक वो आके इन्वेस्ट नहीं करेंगे, निवेश नहीं करेंगे। तो इन सबका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है। मुझे लगता है कि इस बार अगर बजट में, मुझे ये मालूम है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय लगा हुआ है इस विषय को लेके, पोल्यूशन को, लेकिन अगर इंटेंशन क्लियर हो सके बजट से तो बहुत अच्छा होगा। तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से आ रही हैं और रूबिका राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी हैं उनके साथ। राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये औपचारिकता होती हुई 11 बजे बजट पेश करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अपना 9वां बजट। रूबिका, तो निर्मला सीतारमण मुलाकात कर रही हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, और उसके बाद यहां से वो सिलसिला शुरू होगा जहां पर कईयों की धड़कनें तेज होगी, कईयों की उम्मीदें तेज होंगी। और जैसा अभी किशोर बता रहे हैं, ये जो सब कुछ हो रहा है वो ठीक हमारे पीछे हो रहा है। विजय चौक पे मौजूद है, यहीं पर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, और यहीं पर रायसीना हिल्स इसी पर मौजूद है, ये नॉर्थ और साउथ ब्लॉक। और यहीं से ये सारे नीति निर्देश जो है वो तय किए जाते हैं, दिशा निर्देश यहीं से तय होते हैं। और निर्मला सीतारमण अभी औपचारिकता कर रही हैं, वित्त राज्य मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। 11 बजे ये बजट पेश किया जाएगा, और इस बजट में आज पार्ट बी, जनरली ये होता है कि आप पार्ट बी को बस छूते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन आगे की हमारी क्या हमारा रोड मैप है, ये भी आज डिटेल में निर्मला सीतारमण जो है वो बताने वाली है। तो इसका मतलब ये कि ये जो 90 मिनट का भाषण होता था ये और बढ़ जाएगा। शरद कोहली जी, हो सकता है कि पार्ट ए को छोटा कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। ओवरऑल 1-1.5 घंटे का तो हम कम से कम उम्मीद लगा के चले। 1-1.5 घंटे का। ओके, समीक्षा होगा जी, हर बार उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। 77 मिनट्स भाषण दिया था निर्मला जी ने पिछले बजट में, तो मुझे लग रहा है इस बार उससे बड़ा भाषण होगा, और इस बार बजट भी बड़ा होगा। पिछली बार अगर देखें तो 50,75,000 करोड़ का बजट था, तो इस बार मुझे लगता है कि बजट भी ज्यादा अमाउंट का होगी। और किसान सम्मान निधि, मुझे लगता है इस बार उसकी राशि बढ़ाई जा सकती है, 3 साल से चल रहा है कि बढ़ाई जाएगी किसान सम्मान। सबसे ज्यादा नाम जो किसी राज्य का उभर कर आया था बिहार, इस बार किस पर बैठ कर रहे हैं आप लोग? मुझे लग रहा है तमिलनाडु होगा, बंगाल होगा, बंगाल ज्यादा होगा मुझे लगता है। मुझे बंगाल नजर आ रहा है। बंगाल का एलोकेशन बढ़ने वाला है इस बार। और मुझे इस बार रूबिका डिफेंस का एलोकेशन बहुत बढ़ता, 6,80,000 करोड़ के करीब पिछले हजार था। मुझे ऑपरेशन सिंदूर, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन और हमारे पड़ोसी देशों की वजह से ये डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिखाएगा। मुझे लग रहा है 7.5-8 लाख करोड़ तक जा सकता है। कितना लंबा भाषण आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, और कौन सा राज्य? जी, वो 7.5-8 लाख करोड़ चाहिए होंगे ना शरद जी, वो 7.5-8 लाख करोड़ चाहिए होंगे। सारी दिक्कत तो यही है कि वो चाहिए होंगे, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है और कोई तरीका ऐसा निकालना पड़ेगा। किशोर पूछ रहे हैं बिल्कुल, कहाँ से आएंगे? अब देखिए, आएंगे केपेक्स भी 12 लाख करोड़ से ऊपर की मुझे उम्मीद है, क्योंकि उसी ने देश, ये जो जीडीपी की रफ्तार आई है ना रूबिका, ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड से आई है। तो केपेक्स पिछले साल 12 लाख करोड़ था, इस बार 12 लाख से ऊपर होने वाला है। देखिए, बोरोइंग 56% हमारी डेट टू जीडीपी रेशियो है इस टाइम, और इसका 50% इसको करने का टारगेट किया गया। तो मुझे लग रहा है एक बैलेंस स्ट्राइक किया जाएगा फिस्कल डिसिप्लिन के बीच में, बोरोइंग के बीच में और खर्च के बीच में। ये बैलेंस तो स्ट्राइक करना ही पड़ेगा। कहां से आएंगे? टैक्स कलेक्शन। आप टैक्स और देंगी ना, मुझे उम्मीद करता हूं आप भी। टैक्स इज समथिंग। लेकिन किशोर, टैक्स एस्टिमेट जो पिछली बार था, नहीं, पर एस्टिमेट जो टैक्स कलेक्शन का था उससे कम हुआ है। टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, लेकिन और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद थी। वो कम इसलिए हुआ है क्योंकि वो जीडीपी उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है, नॉमिनल जीडीपी उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है। तो जीडीपी बढ़ाने के लिए सब कुछ करना है। किशोर ये कह रहे हैं
किशोर, मैं ये सवाल पूछ लेती हूँ, आंचल भी यहाँ पर दीप्ति भाई, कि पिछली बार जो टैक्स कलेक्शन हमारा था, जो उम्मीद थी उससे कम हम कलेक्ट कर पाए, मतलब उससे ज्यादा हम कलेक्ट कर सकते थे, और जितना टैक्स आएगा उतनी जीडीपी बढ़ेगी, जितनी हमारी कमाई होगी उतनी जीडीपी बढ़ेगी। अब वेयर डू यू स्ट्राइक द बैलेंस? फिर ऑडियो नहीं आ रहा, दीप्ति जी प्लीज माइक दे देंगे। हाँ, देखिए, टैक्सेशन जो है वो आम जनता को हर्ट करता है और जीडीपी इकोनॉमी को ठीक करती है। सो इट्स अ थिन लाइन, सो वी आर होपिंग फॉर अ इक्विलिब्रियम दिस टाइम।